अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। एक अपने वो क्या कहते हैं पंजाबी में तन बीती और मन बीती या किस तरह की मिसाल देते हैं, जो इंसान के ख़ुद के ऊपर बीती हो या खुद से कोई काम देखा हो या किया हो। मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं काम से छुट्टी करके रास्ते में एक दोस्त से वो थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ काम पे जाने के लिए, ड्रॉप लेता हूँ। तो वो वापस आ रहा था तो चलते चलते मुझे एक चीज़ चमकती नज़र आई। वो एक स्टार बना हुआ था, किचन का जो कांटा बना होता है वो बना हुआ था, तो मुझे चमकता नज़र आया। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, 4 कदम आगे जाकर फिर मेरे माइंड में मैंने कहा शायद वो गोल्ड हो। मेरी लालच मुझे पीछे ले आई। मैं दोबारा फिर वापस आया तो मुझे वो काफ़ी डस्ट था वहाँ पर, वो एक गैप के अंदर थी तो डस्ट था, मुझे मिली नहीं। तो वहाँ पर सिग्नल भी थे पास और गाड़ी काफ़ी सारी ट्रैफिक थी जमा हुई। मैंने इग्नोर किया, मैंने चला गया, लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ रह गई शायद ही। मैंने कहा चलें कल देखेंगे। फिर दूसरे दिन मेरे माइंड में आया, तो जब मैं वहाँ से गुज़र चुका तो फिर मेरे माइंड में मैंने कहा तो मैंने देखा नहीं है। जब तीसरे दिन फिर मैं जब वहाँ से वहाँ से गुज़रने से पहले मेरे माइंड में था कि मैं आज वो चीज़ को ज़रूर देखूँगा, और मैंने अपनी रफ़्तार आहिस्ता कर ली और मैंने देखा तो वो मुझे मिल गई और मैंने आगे पीछे देखे बिना उस चीज़ को उठा लिया। जब मैं उठाया तो उसके साथ चेन भी थी। उठाया तो देखा उसकी हालत वो काफ़ी डस्ट में थी। मुझे लगता है वो अगर कहूँ 5-6 महीने से तो शायद इससे भी ज़्यादा देर से वहाँ पर वो पड़ी हुई थी वहाँ पर। तो मैंने उसे घर लेकर आया। घर लाकर मैंने पहले हल्दी में उसे डिप किया, फिर मैंने कहा कि इसे टूथपेस्ट जो है वो डाल दूँ, उससे उसे धोने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपनी वाइफ से कहा अगर ब्रश है पुराना तो वो मुझे दें। मैं कहते हैं क्या हो, मैंने कैसे मुझे मीडिया लगता है ये गोल्ड की है, जिस तरह की उसकी बनावट थी, और देखा जंग वगैरह भी नहीं लगा हुआ था उसके ऊपर। तो मैंने उसे ब्रश तो ना मिला, लेकिन जैसे कैसे मैंने उसे धोकर जब मैंने उसे ठीक से टिश्यू के साथ साफ़ किया, और मैं वाइफ को कह रहा हूँ कि मोबाइल में कैसा सिस्टम होता है जिसमें आप तस्वीर खींचते हैं उसी टाइम आपको वो रिप्लाई कर देते हैं ये क्या चीज़ है, चाहे वो पौधा है चाहे वो खाने पीने की चीज़ है, जो भी है वो फ़ौरन से पहले गूगल में वो आपको बता देता है। तो वो कह रहे हाँ मेरे पास है, लेकिन शायद ऐसी बात कह रहे थे। इतनी देर में मेरे माइंड में आया, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें काफ़ी गोल्ड की चेनें थी और वो आदमी सुनार था, उसके हाथ में एक मैग्नेट था और चेनों के ऊपर घुमा रहा था। तो एक छिपकली की तरह भाग कर कि जैसे किसी चीज़ के साथ कुछ चीज़ वो गोल्ड में से एक आयरन की चेन थी, वो फ़ौरन से पहले उसके साथ चिपक गई। तो मेरे माइंड में भी वो चीज़ आई बातें करते करते। मैंने कहा हमारे पास भी वो मैग्नेट पड़ा है, फ्रिज के पास लगाया था किसी चीज़ को लेकर के, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है कुछ भी चीज़ को। तो मैंने वो गोल्ड के पास जाकर अभी ऐसे की है तो वो फ़ौरन से पहले उसके साथ चिपक गई। तो उसके चिपकने का मुझे इतना दुख ना हो जितना वो मुझे तसल्ली होगी अगर मैं उसे वहाँ पर छोड़ देता, अगर उठाकर ना लाता, अगर ना मेहनत करता, तो शायद मेरे दिल में वो रहता कि यार वो शायद गोल्ड की होती, शायद मैं उठा लेता। जो शायद होता है ना, मैं चाहता हूँ कि इंसान को दूर कर लेना चाहिए, अपने अंदर वो पछतावा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए नहीं कि ये काम कर लूँ चेक करूँ इसका गुनाह मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको रास्ते में कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसमें आप उठा सकते हैं, किसी की चीज़ नहीं है, वो किसी की गिरी हुई है, अगर वहाँ पर हजूम है तो अगर वहाँ पर आप किसी को कॉल दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें काफ़ी डस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ है, वो मुझे लगता है काफ़ी महीनों से या सालों से पड़ी हुई है। तो अगर वो उठा सकते हैं या अगर कहीं पर पड़ी हुई किसी की इजाज़त से ले सकते हैं, अपना शक दूर कर सकते हैं, तो वो कर लेना चाहिए। तो इसी तरह इंसान को जो है ना वो अपना शक दूर कर लेना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।